वेलकम टू अनदर वीडियो। यह है जोत्सु काइसेन के सीजन 2 के एपिसोड 7 का रिव्यू। तो चलिए जानते हैं क्या हुआ कहानी में आगे जोत्सु काइसेन के। तो अब तक की कहानी में हमने देखा आमना सामना महितो और मैकामारू का, जिसके शरीर के दोबारा रीजनरेट होने के बाद उसने इस्तेमाल किया अल्टीमेट मैकामारू मोड, एब्सोल्यूट आर्मन पपेट अल्टीमेट मैकामारू प्रोटोटाइप 0। जो जानता है अभी भी उसको जीतने के लिए सातारू की जरूरत पड़ सकती है, जिस वजह से वो उससे संपर्क बनाना चाहता है, जिसके लिए उसको वेल जो कि लगाई गई है वहाँ पर उसको रिमूव करवाना पड़ेगा, जिसके लिए गैटो का सामना करना पड़ेगा। पर साथ ही भी उसका मुकाबला है महितो से, जिसको इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकता वो, जिस पर वो इस्तेमाल करता है अपने 1 साल के जमा किए हुए कर्ज का, जैसा हमने लास्ट एपिसोड में देखा था। पर आगे महितो उस बार से बच के बाहर निकलता है, जिसके बाद ये बैटल कॉम्बैट बैटल में बदल जाती है, जिसको महितो बखूबी डॉच कर रहा होता है अपने फिजिकल स्ट्रेंथ के चलते, और साथ ही खुद को ट्रांसफॉर्म करके पानी के अंदर चला जाता है, जिस पर इस्तेमाल करता है मैकामारू 2 साल तक के कर्ज एनर्जी को, जिसके साथ वो निकालता है मिरेकल कैनन। पर उससे भी समाव बच जाता है महितो, पर उससे मैकामारू को सबर का बांध और ये बांध दोनों टूट जाते हैं। अब अगर मैकामारू और उसकी फाइट को एक किनारे रख के देखा जाए तो ये बांध तोड़ के शायद कुछ लोगों का घर जरूर डूबने वाला है। पर इसके अलावा आगे बढ़ते हम देख पाते हैं महितो के एक बड़े से वार को, जिसका काफ़ी ज़ोरदार असर होता है इस पपेट के ऊपर भी, जहाँ वो उसके ऐसे लगातार वारों को नहीं झेल पाएगा, जिस वजह से वो अपनी एक टेक्निक का इस्तेमाल करने जा रहा होता है और लॉक करता है महितो को, जो कि पक्षी बन के हवा में उड़ रहा होता है, और करता है फायर उस पर मिरेकल कैनन, नहीं कुछ और, जिससे उसके शरीर का वो हिस्सा फट जाता है। साथ ही असर उसके सोल के ऊपर भी होता है, और साथ ही एक और वार पड़ता है उस पर मैकामारू का भी। तो अगर हम बात करें महितो की, तो उसकी बॉडी इनविंसिबल है, जहाँ पर कोई भी फिजिकल वार काम नहीं करते। पर अगर हम बात करें उसकी सोल की, तो उस पर लगने वाले वार सच में उसको लगते हैं, जैसा हुआ मैकामारू के इस वार के साथ, जिस पर भी बिना समय देते हुए मैकामारू दोबारा बढ़ता है उसकी तरफ उस पर और वार करने के लिए। पर वो दोबारा ट्रांसफॉर्म होकर वहाँ से निकल जाता है। पर जहाँ उसके सोल पे वार के हिसाब से उसका लेफ्ट आर्म काम नहीं करना चाहिए था, तो जी हाँ, वो रीजनरेट नहीं हुआ, बस उसने सोल का डायग्राम अपना चेंज करके उसका से दिखाया कि वो रीजनरेट हो चुका है, जिसको देखते हुए मैकामारू इस्तेमाल करता है 5 साल तक के अपने कर्ज एनर्जी का, और सामने आता है उसके विजन बियोला, जो फॉलो करना शुरू कर देता है महितो को, जिससे बचने की चीज़ काफ़ी कमाल की होती है महितो की, जो अलग अलग जानवरों में ट्रांसफॉर्म होकर बचने की कोशिश करता है उसके उस रेस से, जो एनिमेशन काफ़ी फास्ट और काफ़ी स्मूथ बनाई गई है। तो खैर उसकी सारी रेस से बचता हुआ महितो पहुंचता उसकी और उसके फिजिकल बारों से बचते हुए अपने हाथ में एक तलवार से बनाकर उससे काट देता उसके पीछे के उस केबल्स को, जिससे हो जाता है सिस्टम हैंग, मतलब उसका प्रोग्राम एरर देने लग जाता है, और उसके सारे वार जो पीछा कर रहे थे महितो के उसके आसपास आके लगते हैं। पर फिर भी महितो भी अपने फिजिकल वार के साथ आगे बढ़ता है। मैकामारू सबको याद करते हुए और अपने अंदर कॉन्फिडेंस भरते हुए एक और सोल डिस्ट्रक्टिव वार लेके आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ महितो इस्तेमाल करता है डोमेन एक्सपेंशन का, जो होता है सेल्फ एम्बोडियंट ऑफ परफेक्शन, जिसके साथ उसके वारों से मैकामारू की टेक्निक्स काम करना बंद कर जाती है उसके डोमेन एक्सपेंशन के अंदर। तो जहाँ महितो के हिसाब से वो अगले 10 दिन में वार करने वाले हैं, हैलोवीन के दिन कुछ तगड़ा वाला, जिस वजह से मैकामारू को मारना चाहता था कि वो इन्फॉर्मेशन लीक ना कर दे इनकी। और जहाँ महितो के हिसाब से मैकामारू को लगा होगा कि 10 दिन में ये रिकवर नहीं कर पाएगा अपनी एनर्जी को, इसलिए डोमेन एक्सपेंशन इस्तेमाल नहीं करेगा। पर 10 दिन काफ़ी ज़्यादा इसकी एनर्जी रिकवरी करने के लिए, और उसने डोमेन एक्सपेंशन इस्तेमाल करके मैकामारू को हरा दिया है। पर मैकामारू हारा नहीं, जिसके बाद खड़ा होता है मैकामारू का पपेट दोबारा और एक वार कर देता है महितो के ऊपर, क्योंकि शायद किसी डोमेन को तोड़ने का तरीका है उसके अंदर जाकर सिंपल डोमेन एक्टिव करना, जिसके लिए उसने इस्तेमाल किया न्यू शैडो स्टाइल सिंपल डोमेन, जिसके साथ तरह तरह की चीज़ें निकालता हुआ फटने लग जाता है महितो, और ओवरऑल शायद वो हार चुका है इस वार से। और अब जिसके साथ वेल हटवाने के लिए वो वार करने जा रहा होता है गैटो के ऊपर, तो अब उसके पास है एक और सिंपल डोमेन और 9 साल का कर्ज एनर्जी, जो में भी मोर देन इनफ होगा गैटो को हराने के लिए। जहाँ मैकामारू इस दौरान दोबारा फील कर सकता सबकी एनर्जी को, और स्पेशली इस लड़की की मे भी मैकामारू से पसंद करता है। पर तब इसके कांस्टेंट कॉन्फिडेंस और इस फ्लो को तोड़ने के लिए बीच में आता है महितो, जो अपने वार से उसके ऊपर एक वार करता है, जहाँ महितो का बॉडी का शेप भले ही खराब हो चुका हो, लेकिन अभी भी वो जिंदा और बच गया है। पर उसको मरने से बचाने के लिए सामने आता है मैकामारू, मतलब ट्रेडिशनल दिखने वाला मैकामारू। तो जहाँ मैकामारू आगे बढ़ता है और उसको रोकने के लिए महितो भी तैयार होता है, लेकिन मैकामारू उसके सारे वारों को डॉच करता हुआ काफी तेज आगे बढ़ रहा होता है महितो की और उसको हराने के लिए। पर फिर भी महितो अपने वारों से धीरे धीरे नस्तानाबूद करना शुरू कर देता है मैकामारू को। पर आगे बढ़ता है मैकामारू या फिर कोकिचो, जो रियल बॉडी है मैकामारू की, और महितो, जहाँ दोनों के वार आपस में क्लैश होते हैं। तो क्या हुआ उसके बाद, ये जाने से पहले हम पहुंचते हैं मैकामारू और कासुमी के पास, जहां मैकामारू सोने गया था और वो वापस आया नहीं अपने बॉडी में, जिससे बात कर रही होती है कासुमी, जो शायद थोड़ा पसंद करने लग गई है मैकामारू को, क्योंकि दोनों साथ में काफ़ी मिशंस कर चुके हैं और काफ़ी जान चुके हैं एक दूसरे को। तो मे भी उसकी रियल बॉडी से मिलना चाहेगी, एक दिन ज़रूर चाहेगी जब वो दोनों रियलिटी में मीट कर सके। पर शायद वो कभी उसे मिल ना पाए, क्योंकि आगे हम देख पाते हैं मैकामारू को इस बड़े से रोबोट को चकनाचूर अवस्था में, बजाय उसके महितो
अपने सिंगल पीस में अभी भी जिंदा है। तो मैं तो मर सकता था, लेकिन उसने यहाँ जुआ खेला एक डोमेन एक्सपेंशन के अंदर, दोबारा डोमेन एक्सपेंशन देने को लेकर, और फिर खुद को मरा हुआ दिखाकर उसको मजबूर कर दिया समझने के लिए कि वो जीत चुका है। तो खैर आगे गेटो वहाँ से निकालता है उस व्हेल को, जिसके वजह से अंदर की सारी शोर शराबा और कर्ज एनर्जी बाहर लीक नहीं होती। अब आगे हम बढ़ते हैं हैलोवीन वाले दिन पर, जिस समय एक पूरा शहर शांत है, मतलब एक शहर का एक पूरा हिस्सा शांत है, जहाँ इंसानों को नामो निशान तक नहीं दिख रहा, पर बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल सही सलामत दिख रही है। तो क्या हुआ वहाँ पर? तो अब हम बढ़ते हैं कुछ भी होने से पहले, जब उस जगह लोग हैलोवीन का दिन समझ के एंजॉय कर रहे थे उसको, और जापान का एक सामान्य सा हैलोवीन दिवस यहाँ मनाया जा रहा था। पर तभी आसमान में कोई चीज़ फैलती हुई दिखाई देती है, जो हर किसी को दिखाई नहीं देती, पर वो होती है एक वेल, जो फैल कर घेर लेते एक बड़े से एरिया को, जिसके अंदर से लोग बाहर या अंदर नहीं जा पा रहे होते। और जिसके अगले पल जो लोग इस वेल के अंदर होते हैं उड़ना शुरू कर देते हैं हवा में, और धीरे धीरे सभी हवा में उड़ने लग जाते हैं। तो आगे बात होती है इस वेल की, जिसके अंदर रेगुलर पीपल को कैद कर लिया गया है। मतलब एक नॉन सोर्सर इसमें एंटर कर सकता है लेकिन बाहर नहीं निकल सकता, पर एक सोर्सर और असिस्टेंट सुपरवाइजर अंदर आ और जा सकते हैं, और अंदर किसी भी तरह का सिग्नल ब्लॉक हो चुका है। पर अंदर मौजूद लोग जो भी वेल के नज़दीक आ रहे हैं, मतलब किनारों पर आ रहे हैं, वो सिर्फ एक ही चीज़ चिल्ला रहे हैं कि गोजू सतारो को यहाँ लेकर आओ। पर अगर वो नॉन सोर्सर्स है तो बिल्कुल नहीं जानते गोजू सतारो के बारे में, कोई न ऐसा करने के लिए कह रहा है अंदर शायद, पर शायद बाकी लोगों को वहाँ जाने की इजाज़त नहीं है। पर जो भी ये शख्स जो गोजू का नाम ले रहा है, उसका कोई ना कोई लिंक ज़रूर होगा एक्सचेंज इवेंट से। तो ऑलमोस्ट बाकी लोगों को बाहर रह के इंतजार करने के लिए कहा गया है, ताकि अगर गोजू अंदर जाए तो बाहर जो भी गड़बड़ हो ये लोग उसको संभाल ले। तो अंदर उस वेल के ना तो कोई कर्ज एनर्जी है और ना ही कोई जोत्सु सोर्सर, तो शायद हो सकता है वहाँ अंदर गोजू को भेजकर शायद इनकी आज़ादी के लिए उनको कहा जाए कि वार करो गोजू पर, और बाहर लड़े बाकी के सोर्सर्स बाकी लोगों से उनको साफ करने के लिए बिना गोजू के प्रोटेक्शन के। मतलब बाकी जो सोर्सर जो थोड़े कमज़ोर पड़ जाएंगे बिना गोजू के। बट एनीवेज अंदर लोग आवाज़ लगा रहे हैं गोजू को भेजो, गोजू को भेजो, पर उन्हें भी नहीं पता क्यों भेजो, कौन है गोजू। पर तभी अगले पल उनकी तरफ एक हाथ बढ़ता हुआ आता है और अंदर एंटर होते हैं गोजू सतारू के गिराते हुए, और उससे वो माफ़ी मांगते हैं। तो खैर ये एपिसोड काफ़ी तक एक रोलर कोस्टर राइड की तरह हम सबको हाइप के एकदम टॉप पे ले जा चुका है, और अब उतरेंगे हम इस रोलर कोस्टर से अगले एपिसोड में, जहाँ पर हम देख पाएंगे गोजू सतारू को एक्शन में, या फिर शायद एंड में एक्शन में, जहाँ बाकी लोगों के ऊपर हो रहे फाइट्स और चीज़ों को भी हम देख पाएंगे, जो हमें देखने को मिल सकता है अगले एपिसोड में, जिसके बारे में हम जान पाएंगे इसके अगले एपिसोड में ही। तो खैर क्या मानना है आपका भी मेरे प्रेडिक्शन के अलावा भी? अपने प्रेडिक्शन नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।